हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई जब भी हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, कई बार हमें ऐसी जगह पे भी ड्राइव करना पड़ता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जो है घुमावदार रास्ते आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका भी ऐसी ही जगह पे कहीं पे जाने का प्लान होता है और आपको जो है जानना है कि क्या सावधानियां हमें रखनी है, तो उसके बारे में ही ये वीडियो होने वाला है। अब इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा आप कि क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब हम कहीं ऐसी खतरनाक रोडों पर ड्राइव करते हैं जहाँ पर कि एकदम से टर्न आता है और ब्लाइंड स्पॉट भी ज़्यादा बनता है। अब अभी मैं देखिए धीरे-धीरे गाड़ी को मोड़ रहा हूँ। गाड़ी को मोड़ना भी आपको जो है क्लच कंट्रोल की हेल्प से है। अगर खुली जगह मिल रही है, जैसे अभी देखिए अब स्पेस है तो यहाँ पर मैं गियर में रख के मोड़ सकता हूँ। पर होता क्या है कि अचानक से कोई, जैसे अभी देखा आपने, एक आंटी जी अपोजिट साइड से आ रही थी, कोई स्कूटी आ सकती है या अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ सकती है, तो उसे बचाने के चक्कर में कई बार क्या है, हम ब्रेक तेज़ ले लेते हैं या एक्सेलरेटर हम ज़्यादा दे देते हैं। तो वो सिचुएशन ना हो, इसलिए टर्न में जो है आपको हमेशा जो है क्लच का इस्तेमाल करना है। इससे क्या रहता है, गाड़ी आपकी कंट्रोल तरीके से मुड़ती है और अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो कितनी भी कम आप कर सकते हैं और अपने हिसाब से गाड़ी को आप जो है जहाँ पर कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं। अब जो है हाईवे वाले रास्ते में दिक्कत नहीं आती। अभी देखिए खूब सारी जगह है मेरे पास, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई बगल से ओवरटेक करना चाह रहा है, तो मैं आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। एक साइड आप पकड़ लीजिए, लेफ्ट या राइट, और उसमें आप कंटिन्यू ड्राइव करिए। अब दिक्कत कहाँ पर आएगी, जहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई लग जाएगी, वहाँ पर टर्न भी आते हैं, तो वहाँ पर गियर शिफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन निकल के आता है। क्योंकि होता क्या है, पावर की कमी देखने को मिलती है, स्पेशली जब हम कहीं चढ़ाई वाली जगह पे जा रहे हैं। तो गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। पर उससे पहले देखिए, जजमेंट के लिए ना सेंटर पॉइंट और ए पिलर आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा डाउट था कई लोगों को कि भाई यही पॉइंट क्यों लेते हैं, तो भाई इससे ही हमें रेफरेंस मिलता है लेफ़्ट कॉर्नर का और जो है राइट साइड का। तो राइट में अगर आपको दिक्कत नहीं भी आ रही है और लेफ़्ट परेशान करती है, तो सेंटर पार्ट ले लीजिए डैशबोर्ड का और उससे सामने ऑब्जेक्ट को देखिए, आप हमेशा लेफ़्ट में रखिए। तो इससे क्या है, आपको ड्राइव करने में आसानी रहेगी, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो है डिवाइडर नहीं है, तो भाई जो है मैं अपनी साइड पकड़ के चलूँगा। ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ओवरटेक नहीं करना है। कोशिश करिए कि थर्ड या फोर्थ गियर मैक्सिमम तक आप ड्राइव करिए स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप हायर गियर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि हायर गियर में क्या है, आपको जो है इंजन ब्रेकिंग की भी थोड़ी हेल्प मिलती है, और जो है कि वो जो इंजन ब्रेकिंग आपको हेल्प करती है ना, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो वो इंजन ब्रेकिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है गाड़ी को कंट्रोल करने में, तो वो दिक्कत रहती है। इसलिए आप फोर्थ गियर तक ही चलिए। अब मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, देखिए गाड़ी को थोड़ा स्लो करा, अब धीरे धीरे मोड़ूंगा। यहाँ पे पहले ही आप अपनी साइड सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ जंप कर रहे हैं, रिस्की हो सकता है। पहले ही साइड पकड़ के चलिए। अब धीरे धीरे देखिए, इस गाड़ी को मैं ए पिलर के बाहर है, देखिए, तो मैं आसानी से क्रॉस कर सकता हूँ। अब ये पॉइंट्स जो है ना, ये आपको हेल्प करते हैं। अब देखिए, आप जैसे रोड अभी और संकरी होगी तो वहाँ पर क्या है कि आपको ना थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। कई बार जो है एक अंदाज़ा चाहिए होता है हमें कि भाई हमें जो है साइड कैसे बचानी है, गाड़ी कहाँ पर है, हमारी गाड़ी कैसे निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, ए पिलर के बाहर ये गाड़ी और मैं आसानी से क्रॉस कर सकता हूँ। तो लेफ़्ट और राइट साइड आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है अगले स्टेप की, जो कि है गियर शिफ्टिंग। अब साइड तो आप बचा लेंगे, कई बार गियर भी जो है हमें अच्छे से सेलेक्ट करना पड़ता है। अब अभी तो फ्लैट रोड है, यहाँ पर क्या है, आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ है कि जैसे हम चढ़ाई की तरफ जाएंगे, तो चढ़ाई के लिए सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। अगर आपको गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप कहीं टर्न कंप्लीट कर रहे हैं और वहाँ पर जो है पावर की कमी आपको देखने को मिलती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम कहीं टर्न पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। गियर शिफ्टिंग ना आपको सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करनी है। जैसे कि भाई अगर चढ़ाई पे हम जा रहे हैं, लोड है गाड़ी में, तो आप जो है थर्ड गियर तक चल सकते हैं, फिर भी पावर की कमी देखने को मिलती है, गाड़ी में वाइब्रेशन आपको देखने को मिलती है, तो आप जो है सेकंड गियर में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे, गाड़ी को पावर मिलेगी, मोमेंटम मिलेगा, फिर आप थर्ड में दोबारा से या फोर्थ गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जो है ब्लाइंड टर्न है, तो यहाँ पर क्या है, गाड़ी को हल्का सा मैं एक्सेलरेटर से पैर हटाया, देखिए अपनी साइड पे रखा, और अब जाके मैंने गियर को शिफ्ट करा। तो टर्न से या तो आप पहले कर लीजिए या बाद में करिए। अगर आप ठीक टर्न पे पहुंच के करेंगे ना, तो कई बार जो है हमारा फोकस जो है गियर शिफ्टिंग की तरफ पूरा चला जाता है और वो डेंजरस हो सकती है। अब रोड देखिए आप, एक तो ग्लेयर हो रहा है, ऊपर से क्या है, रोड संकरी है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका ध्यान हटता है स्पेशली टर्न्स में, तो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि इतना आपको जो है रिस्पॉन्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा अगर कोई गाड़ी अचानक आ जाती है या आपकी गाड़ी थोड़ा सा बाहर चली जाती है। तो इसीलिए हमें गियर जो है या तो पहले चेंज करना है या तो बाद में चेंज करना है। अगर पहले नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है गाड़ी चढ़ जाएगी बट पावर की कमी आपको देखने को मिलती है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं।
इससे क्या है कि आपको टर्न लेने में आसानी रहेगी, क्योंकि टर्न पे गाड़ी अपनी साइड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा-सा आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, अचानक से सामने से गाड़ी आ जाती है, तो उसमें क्या है, कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, तो व्हाइट लाइन के अंदर मेरी गाड़ी है। अब हल्का-फुल्का अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट कोशिश करिए गाड़ी को अपनी साइड में रखिए। जैसे अभी मैं लेफ़्ट में चल रहा हूँ, देखिए टर्न्स में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड का स्पेस ही पूरा यूज़ करूँ। मतलब कई लोग होता है ना कि थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए जैसे इस तरह से देखिए, बीच से निकलेंगे तो आप तभी करिए जब सामने आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर कोई गाड़ी आ रही है सामने से तो रिस्की हो सकता है अगर आप उसकी लाइन को कट कर रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने गियर शिफ्टिंग करी, पावर एकदम ड्रॉप हुई। तो कितने गियर डाउन करने हैं डिपेंडिंग कि भाई आपकी गाड़ी कितना स्ट्रगल कर रही है। आप 1 या 2 गियर डाउन कर सकते हैं, और जो गियर है ना आपके, इसमें जो है आप गियर स्किपिंग बिल्कुल कर सकते हैं। जिन लोगों को डाउट है भाई कि हम गियर को छोड़ सकते हैं, तो डाउन शिफ्टिंग में आप गियर को छोड़ सकते हैं। और जो अप शिफ्टिंग है, अप शिफ्टिंग में हमें यूजुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप शिफ्टिंग में गाड़ी को पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी चीज़ को पावर मोमेंटम चाहिए, देखिए टर्न है यहाँ पे, तो अब मैं बाद में गियर चेंज कर सकता हूँ अगर पहले नहीं करना है, क्योंकि कई बार टर्न में ना हमें पता नहीं चलता है कि कितना स्लोप है। अगर आप नए रास्ते पे जा रहे हैं तो वहाँ पर एकदम से अंदाज़ा नहीं मिलता है। अब रोड थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है यहाँ पे, तो वहाँ पर अंदाज़ा नहीं मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टर्न कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। तो गियर को स्किप नहीं करना चाहिए जब गाड़ी को पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यूजुअली हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम फर्स्ट से सेकंड जंप करते हैं, सेकंड से थर्ड करते हैं। अब जो लोग फर्स्ट से सीधे थर्ड जंप कर रहे हैं ना, तो वो या तो भाई सेकंड गियर की जो पावर है ना उसको फर्स्ट में ही कंपनसेट कर दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसके बाद सीधे थर्ड में जंप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट में नॉर्मली एक्सेलरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप थर्ड में अगर जंप करते हैं तो गाड़ी में आपको पावर की कमी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो गियर को छोड़ना नहीं है आपने जब आप गाड़ी को स्पीड बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तब नहीं करना है। हाँ, अगर आप गाड़ी को रोक रहे हैं, जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग ले रहे हैं, गाड़ी अचानक से आपने तेज़ ब्रेक ली है, रोकी अपनी गाड़ी को साइड में, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप कि 1 या 2 गियर को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा। बट स्टार्टिंग में अगर आपके नॉलेज में ये चीज़, तो आपको आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि धीरे-धीरे हम सीख जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ना बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि भाई गियर को छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। अब देखिए, अपनी साइड पे गाड़ी है मेरी, तो यहाँ पर साइड तभी मैं देखता हूँ भाई जब कोई गाड़ी अचानक आ जाती है, बिल्कुल नैरो स्पेस होता है। देखिए, बिल्कुल टर्न पे गाड़ी थी, ये देखिए। तो अपनी ही साइड में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब थोड़ा-सा ए पिलर के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जब गाड़ी राइट की तरफ मुड़ती है ना, तो थोड़ा-सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है ड्राइवर साइड का जो ए पिलर है इससे। तो इसको आपको कंपनसेट कैसे करना है भाई, देखिए थोड़ा-सा गर्दन को आप आगे-पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी तो कैमरा जो है ये फिक्स पोजीशन पे है, तो अभी आपको इतना नहीं दिख रहा होगा। लेफ्ट में भी देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके बनता है, पर लेफ्ट साइड में जो ग्लास का जो एरिया होता है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें देखने में आसानी रहती है। राइट साइड में हम बिल्कुल कॉर्नर में बैठे होते हैं, तो यहाँ पर ए पिलर बिल्कुल आँखों के आगे आता है, स्पेशली जब हम राइट की साइड टर्न लेते हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा परेशान ना करे, इसीलिए आप कोशिश करिए अपनी गर्दन को थोड़ा-सा शिफ्ट करिए लेफ्ट राइट हल्का सा। अपनी जो सिटिंग पोजीशन है इसको बहुत ज़्यादा स्टिफ मत रखिए, इससे आपको आसानी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कर्व्स कितने ज़्यादा हैं, अब एकदम से ढलान आ गई है, तो यहाँ पर भी आप कोशिश करिए। 4th गियर पे तो मत चलिए अगर आपको गाड़ी बहुत अच्छे से चलाना नहीं आता है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, इंजन ब्रेकिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप 3rd गियर में ड्राइव कर सकते हैं, उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी तेज़ जा रही है, बहुत ही आपको मतलब रिस्की सा लग रहा है, बिल्कुल अननोन है रोड से, तो आप 2nd में भी ड्राइव कर सकते हैं। वैसे 3rd गियर में आपका काम हो जाएगा। देखिए, तो अब ओवरटेक मुझे करना है, बट पहले मुझे जगह देखनी है कि भाई स्पेस है या नहीं है। देखिए, पहले से ही मैं डिस्टेंस बना के चलूँगा। सेंटर के ज़्यादा लेफ्ट में करा है मैंने, ये देखिए, क्योंकि ये 2 व्हीलर देखिए लेफ्ट राइट कर रहा है हल्का सा, तो थोड़ा-सा मुझे बगल वाले को भी बचाना है ना। अब कई बार क्या है कि मैं हॉर्न का यूज़ नहीं करता हूँ किसी गाड़ी के पीछे, तो वो थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यार 2 व्हीलर के पीछे अगर आप हॉर्न का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो आप ही की तरफ आ जाए। अब यहाँ पर देखिए कितना तगड़ा टर्न है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, तो ये ब्लाइंड टर्न है। सामने आप देख सकते हैं कि एरो मार्किंग भी दी गई है। देखिए, अपनी साइड में गाड़ी को रखूँगा, क्योंकि इस टर्न पे ना अचानक से गाड़ी आती है तो बहुत रिस्की होता है गाड़ी को संभालना। एक तो डाउन हिल का स्लोप है, तो वहाँ पर क्या है कि टर्न जो है वो डाउन हिल में अगर आपको देखने को मिलता है तो उसमें स्पीड बढ़ती है, और साथ ही साथ बिल्कुल एंड में जाके अगर आप ब्रेकिंग लेते हैं तो थोड़ा-सा गाड़ी को टाइम पे काटना मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ परेशान करती है, बट जब आप यूजुअली चलेंगे ऐसे रास्तों पे तो आपको जो है आदत पड़ जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कितना पहले मुझे ब्रेक लेने हैं। और ब्रेक को कंटिन्यू प्रेस करके मत रखिए। अगर आपकी हैबिट है कि आप डाउन हिल में कंटिन्यू प्रेस रखते हैं ब्रेक को, कई बार मैंने देखा है मेरे आगे जो गाड़ी चलती है ना, उसकी टेल लाइट ना हमेशा ग्लो करती रहती है, मतलब उसने
पैर जो है अपना ब्रेक पे कंटिन्यू रखा है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जो ब्रेक फेल वाली सिचुएशन है मॉडर्न कार्स में जल्दी से होती नहीं है, बट फिर भी अगर आप लंबे सफ़र करते हैं, मतलब अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा है और फिर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, तो जो ब्रेक्स हैं ना ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। चाहे डिस्क ब्रेक हैं आपके, चाहे ड्रम ब्रेक हैं, तो ये चीज़ गर्म हो जाएगी जो ब्रेक सिस्टम है, और उसके बाद क्या है कि ब्रेक फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करिए कि ब्रेक का तभी इस्तेमाल करिए जब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अब देखिए डाउन हिल के बाद थोड़ा सा फ्लैट सरफेस था, फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो गई। तो ये रास्ते बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो ऐसे रोडों पे तो मत सीखिए। हाँ, फ्लैट सरफेस पे सीखिए, फिर आपका अगर आना जाना होता है तो भी आप स्पीड को बहुत ही कंट्रोल करके चलिए। इससे आपको जो है ड्राइविंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। गियर को अच्छे से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए टर्न्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, देखिए राइट साइड पे ब्लाइंड स्पॉट बना, अब तुरंत से लेफ्ट का शार्प टर्न है और यहाँ पर भी एकदम से ब्लाइंड स्पॉट बनता है, ये देखिए। तो यहाँ पर गियर शिफ्टिंग का भी काम है, स्टीयरिंग कंट्रोल भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं इन रोड्स पे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप जो है धीरे धीरे ड्राइव करेंगे ऐसी रोड में भी तो आपका जो है हाथ सेट हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे कई जगह आपने देखा होगा मार्किंग भी नहीं है, तो थोड़ा सा कई बार जो है मार्किंग से भी जजमेंट लेने की कोशिश करते हैं, बट मार्किंग में सिर्फ आपको समझाने के लिए बताता हूँ। कई बार मैच करके कि देखिए अब लेफ्ट कहाँ पर जा रहा है, राइट कहाँ पे जा रहा है। मार्किंग की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको बस देखना है कि मेरा सेंटर पॉइंट कितना कॉर्नर पे जा रहा है, उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, तो ज़्यादा तेज़ भगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करिए गाड़ी को कंट्रोल में रखिए अपने, और सही गियर में चलिए। 4 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं जैसे मैंने बताया, और कहीं पर भी डाउट है गाड़ी में पावर की कमी है तो 3rd या 2nd में आप तुरंत से शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।